नमस्कार। आज की कहानी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अंग्रेजों की हड़प नीति के विरुद्ध संघर्ष किया। बचपन से ही साहसी रानी ने अपने राज्य, स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए युद्ध किया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नर्म कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और अंग्रेज धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय बुंदेलखंड की धरती पर एक ऐसा नाम जन्मा जो आज भी साहस का प्रतीक है, रानी लक्ष्मीबाई। यह कहानी है एक ऐसी वीरांगना की जो सिर्फ तलवार नहीं चलाती थी, बल्कि अपने आत्मसम्मान और देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जिसे सब प्यार से मनु कहते थे। मनु बाकी लड़कियों से अलग थी। जहाँ दूसरी लड़कियाँ गुड़िया से खेलती थी, वहाँ मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुष चलाना सीखती थी। उसके पिता कहते थे, मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। मनु का बचपन अनुशासन और साहस से भरा हुआ था। उसे डर नाम की चीज से कोई पहचान नहीं थी। समय बीता और मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। तब वह बनी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था। रानी प्रजा से प्रेम करती थी और प्रजा उन्हें माँ की तरह मानती थी। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी ने एक बच्चे को गोद लिया, दामोदर राव। अंग्रेजों ने एक नई नीति बनाई थी, हड़प नीति। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का अपना वारिस ना हो तो उस राज्य को अंग्रेजों को दिया जाएगा। अंग्रेजों ने कहा, दामोदर राव को हम राजा नहीं मानते।
झांसी अब हमारी है। रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक चुनौती थी। रानी जानती थी युद्ध आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय तैयारी शुरू की। महिलाओं को युद्ध प्रशिक्षण दिया, सेना को संगठित किया, खुद रोज तलवार और घोड़े का अभ्यास किया। उनके सबसे प्रिय घोड़ी थी बादल। रानी अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर भी युद्ध के लिए तैयार करती थी। 1857 की क्रांति की आग पूरे भारत में फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। तोपें चली, तलवारें टकराईं, आसमान धुएं से भर गया। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में स्वयं उतरी। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। शत्रु कांप उठे। लोग कहते थे, यह कोई साधारण रानी नहीं है, साक्षात दुर्गा है। अंततः भारी सेना के सामने रानी गिर गई, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वह ग्वालियर पहुंची और अंतिम युद्ध लड़ा। युद्ध भूमि में वीरता से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन अंग्रेज कभी उनका शरीर नहीं पा सके, क्योंकि रानी ने वचन दिया था, मैं जीवित या मृत अंग्रेज के हाथ नहीं आऊंगी। रानी चली गई, लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। आज भी जब कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है, तो रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा मुस्कुराती है। आशा करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप आंखें बंद कर लीजिए और सोचो कि अगर एक नारी इतना साहस कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। अब नींद आपकी आंखों पर आ रही है। शुभ रात्रि।